Okay, so today we will discuss about the pharmacology topic. The topic name is epilepsy. Epilepsy क्या है? ठीक है, अब हम epilepsy के बारे में जान रहे हैं कि epilepsy क्या है. These are the group of disorder. ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर क्या है? उस ऑर्डर से जो कोई काम कर रहा था उस ऑर्डर से हट जाना. ऑफ सीएनएस करेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया. मतलब कि जो सेरिब्रल पैरोक्सिमल सेरिब्रल एरिया है वहां पर जो रिदम नॉर्मल चल रही थी वो क्या हो गई? डिस रिदम हो गई है, वो काम करना बंद कर रही है या डिस्ट्रैक्ट हो गई है. आगे क्या बोल रहे हैं? मैनिफेस्टिंग एज ब्रीफ एपिसोड्स. मतलब कि अगेन बार बार वो क्या हो रहे हैं? एपिसोड्स आ रहे हैं. कैसे? लाइक एग्जांपल ले लें, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है. यहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं. जैसे जैसे ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करेंगे? सिग्नल देंगे और ये क्या करेंगे? मैसेज पास करेंगे. तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल रिदम चलती रहेगी. लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया. मतलब कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में स्ट्राइक कर गई हैं. लेट अस एग्जाम्पल, अगर मैं घर के एग्जाम्पल लूं, सपोज इट मैंने घर के पास एक ट्रांसफार्म लगा हुआ है, वो हमने ट्रांसफार्म यूज कर रहे हैं. वहां से क्या है कि एक तार 10 घरों के अंदर लाइट दे रही है. लेकिन अगर उस तार के अंदर स्पार्किंग हो जाए तो क्या होगा? 10 घरों में अंदर लाइट नहीं आएगी. सेम एज दैट की जो न्यूरॉन्स है वो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होने के बाद हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशन करती है. 3 तरह की न्यूरॉन्स का काम करती हैं. जैसे हमने बोल दिया सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड होगी हमारी मोटर न्यूरॉन और थर्ड कौन सी होगी? हमारी मिक्स्ड नर्व. तो अब अगर हम बात करें कि ये सेरिब्रल डिसरिथमिया है मैनिफेस्टिंग एज अ ब्रीफ एपिसोड सीजर्स, तो क्या पढ़ते हैं? जर्किंग मूवमेंट होती है, मतलब कि दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं. तो क्या बोल रहे हैं हम? ऑफ लॉस और डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रही है कि जिसमें हम अपना आपा ही खो देते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है. विद और विदाउट करेक्टराइज्ड बाय बॉडी मूवमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं कन्वर्शन, सेंसरी और साइकेट्रिक फिनोमिना भी आ सकते हैं. मतलब कि और साइकेट्रिक साइकोसिस प्रॉब्लम भी आ सकती है. सो दिस इज टॉपिक इज क्लियर कि एपिलेप्सी क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या है? सीएनएस करेक्टराइज कर रहा है बाय द पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसरिथमिया मैनिफेस्टिंग एज अ ब्रीफ episode like seizure of loss or disturbance of consciousness with or without characteristics body movement of convulsion sensory or psychotic phenomena. Now the question सेकेंड टाइप क्या है इसका कि टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ एपिलेप्सी की, ठीक है जी, तो मैं यहां पर एक निमोनिक बताना चाहूंगा. अगर मैं इसकी एपिलेप्सी की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी की, तो टाइप्स क्या हैं इसके? GPSFM, इसको बोल रहे हैं हम GPSFM. जी स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड सीजर, जनरलाइज्ड सीजर्स. और ये जो सीजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी पूरी की पूरी होल बॉडी को अफेक्ट करते हैं. मतलब कि जो सीजर्स अकर हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी को कवर करते हैं. इसीलिए हम इसको होल बॉडी बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑन, लिख सकते हैं हम इसको इफेक्ट ऑन होल बॉडी. ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी पे. लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि इसके सब टाइप है, 2 इसके सब टाइप है. कौन सा है? एक तो ग्रैंडमल एपिलेप्सी है, ग्रैंडमल एपिलेप्सी, ठीक है जी. दूसरा क्या है? इसको क्या बोल रहे हैं हम? पेटिट मल एपिलेप्सी, पेटिट मल एपिलेप्सी. अब ये जो ग्रैंडमल एपिलेप्सी था हमने बोला इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉनिक क्लॉनिक सीजर. इसका दूसरा नाम क्या है? टॉनिक क्लॉनिक सीजर. और अगर मैं इसकी बात करूं पेटिट मल, इसको बोलते हैं हम एब्सेंस सीजर. तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सीजर्स हमारी बॉडी के अंदर अकर हो रहे हैं. मान लो अनकॉन्शियसनेस हो गई है, ठीक है जी, या हमारी जो न्यूरॉन्स है वो जर्किंग मूवमेंट करवा रही हैं, तो ये सारा का सारा उसमें टाइप्स आ जाएंगे, ग्रैंडमल एपिलेप्सी और पेटिट मल एपिलेप्सी. दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमने बोला जनरलाइज सीजर, सेकेंड जो हम बोल रहे हैं पी से, ठीक है जी. पी को क्या बोल रहे हैं हम? पार्शियल सीजर. पार्शियल, देखो अगर मैं बात करूं पार्शियल की, तो पार्शियल को बोलते हैं हम हाफ, कि हाफ पार्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई है. क्या बोल रहे हैं हम? हाफ पार्ट में प्रॉब्लम शुरू है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? पार्शियल सीजर. ठीक है जी. तो पार्शियल सीजर क्या हो रही है? दैट द सीजर्स अकर इन हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी. ये बोल सकते हैं हम हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, किसी भी हाफ पार्ट में प्रॉब्लम शुरू होगी उसको हम बोलते हैं पार्शियल सीजर. थर्ड हम बात कर रहे हैं यहां पर एस. ठीक है जी,
ऐसे बोलते हैं हम इसको सेनाइल सीजर। सेनाइल सीजर किसको बोलते हैं? वो सीजर, मतलब सेनाइल सीजर किसको बोल रहे हैं हम? वो वाले सीजर्स जो हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट तो करते हैं लेकिन दे डू नॉट रिकवर। ठीक है जी, दैट इफेक्ट ऑन होल बॉडी बट डू नॉट रिकवर। ये क्या करते हैं? रिकवर नहीं हो पाते, मतलब ठीक नहीं हो पाते। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पे मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर्स कौन से होते हैं हमारे? मायोक्लोनिक सीजर के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारी जर्किंग मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे लिम्स के अंदर हो गया, ठीक है, लिम्स पार्ट हो गया हमारा, या कोई भी पूरी बॉडी का पार्ट हो गया वहां पर, तो लिख सकते हैं हम इसको जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जर्किंग मूवमेंट ऑफ लिम्स बोल सकते हैं, ऑफ लिम्स, जर्किंग मूवमेंट ऑफ लिम्स। अब फिफ्थ हम बोल रहे हैं फेब्राइल सीजर। अगर मैं फिफ्थ पार्ट लिखूं यहां पर, ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट कौन सा है यहाँ पे? फेब्राइल सीजर, FEBRILE, फेब्राइल सीजर। इस पोजीशन में क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? फेब्राइल सीजर्स वो सीजर्स होते हैं जिसमें क्या हो रहा है? दैट अकर इन चिल्ड्रन। ये क्या होते हैं? चिल्ड्रन, ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर। जब इनका टेम्परेचर बढ़ता है, और ये जो सीजर्स हैं वो कहां पर, किस में कोज हो रहे हैं? फेब्राइल बच्चों के अंदर कोज हो रहे हैं, इन्फेंट्स के अंदर कोज हो रहे हैं। ठीक है जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। अब हम बात कर रहे हैं कि एपिलेप्सी के कॉजेज क्या हैं। अभी तक हमने इसके टाइप पढ़े कि सीजर्स के टाइप क्या हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। तो कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी के अंदर, कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी के अंदर पहला हम बोलेंगे क्या? एक्यूट एपिलेप्सी। फर्स्ट चीज क्या आएगा? एक्यूट एपिलेप्सी। एक्यूट एपिलेप्सी के अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट आएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट बोल दिया हमने कॉर्टेक्स पार्ट, या इसको बोल रहे हैं हम कॉर्टिकल डैमेज। ठीक है, इस एक्यूट एपिलेप्सी के अंदर क्या आएगा? कॉर्टिकल डैमेज। देन उसके बाद क्या होगा? ट्रोमा, कहीं पे भी हमारी चोट लग जाती है तो उसको हम ट्रोमा बोल देते हैं। स्ट्रोक, जहां पे ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच सकता उसको बोलते हैं। साथ में नियोप्लाज्म। ठीक है जी, हम नियोप्लाज्म बोल रहे हैं यहाँ पे। नियोप्लाज्म मतलब क्या होता है कि कैंसरस टाइप कंडीशन, कि अगर किसी को कैंसरस टाइप कंडीशन है, उसके अंदर भी कैंसरस टाइप कंडीशन, उसके अंदर भी हमारे को एपिलेप्सी देखने को मिलती है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है? दूसरा है कंजेंशियल। कंजेंशियल मतलब कि क्या हो रहा है इसमें? हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हिपोकैम्पस क्या है? पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हिपोकैम्पस है वो क्या हो रहा है? डिसजेनेसिस, कि वो फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा, मतलब कि काम करना कम कर देगा। दैट इज ऑल्सो कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है जी।